ऐसे तमाम साथी जो मेहनत कर रहे हैं, अगर वो इसी तरह ईमानदार थे, देखो अगर मैं इसलिए लगा रहा हूँ क्योंकि तथागत बुद्ध ने कहा है कि व्यक्ति कभी भी बदल सकता है। अगर वो इसी ईमानदार से काम करते रहे, जब मुझे विश्वास है कि वो करेंगे, तो मैं लिख के देता हूँ कि आंदोलन आगे बढ़ता है। मैं एक बात और आपको बताना चाहता हूँ, क्योंकि मैंने मौत को बड़े करीब से देखा है, मैंने गोली खाई है, मैंने खूब लाठियां खाई, तो मैं ये बात बहुत जिम्मेदार से कह सकता हूँ कि मैंने महापुरुषों से बहुत कुछ सीखा और मैंने पिछले आंदोलन क्यों खराब हुए ये भी उनकी आंदोलन में गलती करने वाले नेताओं से बहुत कुछ सीखा। इसलिए मैं सबको समझाता हूँ कि भाई हम बहुजन हैं और जब हम बहुजन रहेंगे तो ही हम इस देश में कामयाब हो सकते हैं। अगर हम जाटव, वाल्मीकि, पासी, धोबी, गोरी, खटीक, पाल, प्रजापति, कश्यप, सैनी, मौर्य, शाक्य, बिंद, कुशवा, राजभर, मल्ला, कायर, तमाम इन जातियों में बटे रहेंगे, फिर हम कहीं ना कहीं हमारा झुकाव, क्योंकि देश में जाति व्यवस्था है, मामा उसी जाति के होते हैं, चाचा उसी जाति के होते हैं, चाची, मामी, बुआ, फूफा, बहन, बहनोई, माता पिता, दादा दादी, नाना नानी एक ही जाति के होते हैं, तो बचपन से हमारे ऊपर जाति का इतना प्रभाव होता है कि उसको छोड़ना आसान नहीं है। तो आदमी को अपनी जाति में ही प्रेम नजर आता है, जबकि इंसान का सबसे बड़ा मजहब इंसानियत ही है। तो इंसान खुद में एक जाति है, उनको इंसानों के बारे में सोचना चाहिए। अगर आपके बाहर सड़क पे कोई इंसान हो या जानवर, अगर उसको तकलीफ हो रही है और आपके दिल में उसके प्रति दर्द पैदा नहीं होता, तो मैं मानता हूं कि आप इंसान हैं। अगर आप उसके चश्मे से देख रहे हैं कि वो मेरी जाति का है, मेरे धर्म का है, उसने क्या पहना है, उसने वो कैसा दिखता है, उसका रंग क्या है, अगर आप ये सब चीजें सोचते हो तो कहीं ना कहीं आपके अंदर आज भी किसी ना किसी तरह का इनकार देता है। मैं इस जाति व्यवस्था को नहीं मानता, मैं कमजोर वर्गों को उनके हालातों को समझता हूँ, इसलिए मैं उनको पूरे कमजोर वर्गों को कहना चाहता हूँ। हालांकि जितना हम लोग एकता बनाने का प्रयास करते हैं तो पुराने लोगों को बड़ी तकलीफ हो रही है, उनको लगता है कि हमारे